Now exercise 13.1 का question number 10. A loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? So let the distance covered be x kilometer in 5 hours. तो टाइम मिनट्स में लेंगे और डिस्टेंस किलोमीटर में. तो 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है. तो पूछा गया है कि 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो 5 आवर्स को हम पहले मिनट्स में चेंज कर देंगे. 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स, देयरफॉर 5 आवर्स इज इक्वल टू 300 मिनट्स. नाउ ये दोनों क्वांटिटीज जो है टाइम और डिस्टेंस यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ट्रक ट्रैवल करेगी तो निश्चित ही वो ज़्यादा दूरी कवर करेगा, और कम समय के लिए अगर ट्रैवल करेगी तो कम दूरी तय होगा. इस वजह से हम कह सकते हैं कि बोथ द क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. नाउ अप्लाई द कंडीशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, that is x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 is equal to k. Now 25 by 14 is equal to 300 by x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 25x is equal to 300 into 14. Then x is equal to 300 into 14 upon 25. सॉल्व करने से आता है कि 168 किलोमीटर. नाउ एक्सरसाइज 13.2 बेस्ड है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पर. तो टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी वेरी इन इनवर्स प्रोपोर्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन ऑफ द टाइप xy is equal to k between them, k being a constant. If y1 y2 are the values of y corresponding to the values x1 x2 of x respectively, then x1 y1 is equal to x2 y2 multiplication x1 into y1 is equal to x2 into y2 is equal to k, or x1 upon x2 is equal to y2 upon y1. ऐसा भी कह सकते हैं. We say that x and y are in inverse proportion. तो इस तरह से डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम डेफिनेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं. तो अब हम देखते हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब and the time of complete the job, and the time to complete the job. तो नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे तो कंप्लीट करने का टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा. वहीं पर आप देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा रहेंगे तो किसी एक ही काम को करने में कम समय लगता है. तो ये जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है. नाउ सेकेंड पार्ट, द टाइम टेकन for journey and the distance travel in a uniform speed. तो यूनिफॉर्म स्पीड में है टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये जो है सेकेंड पार्ट जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि जितना समय जर्नी के लिए लेंगे उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा. कम समय के लिए जर्नी करेंगे तो कम डिस्टेंस ट्रेवल होगा. अधिक समय तक जर्नी करेंगे, टाइम देंगे जर्नी में, तो अधिक समय में हम ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज़ एक साथ बढ़ रहे हैं या फिर एक साथ घट रहे हैं, इसलिए यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. नाउ एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द
carbs harvested, तो यहाँ पर भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे होगा, क्योंकि कम एरिया को अगर हम खेती करते हैं तो कम कार्ब्स होगा उत्पादन उसमें, और अधिक एरिया में हम अगर खेती करते हैं, कल्टीवेटेड मतलब खेती करना, तो क्या हो जाएगा, ये अधिक जगह में हम खेती करेंगे तो अधिक कार्ब्स ग्रो होगा। तो इस तरह से ये दोनों कल्टीवेशन और हार्वेस्टेड कार्ब्स जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और इसका जो फोर्थ पार्ट है, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। एक जर्नी का डिस्टेंस हमको पता है, मान लीजिए 40 किलोमीटर है। अब 40 किलोमीटर को अगर हम स्पीड अधिक करते हैं तो जर्नी के समय अगर व्हीकल का स्पीड अधिक रखते हैं तो कम समय लगेगा, और स्पीड कम करेंगे तो वहाँ तक पहुँचने में अधिक समय लगेगा। तो इस तरह ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और फिफ्थ भी देखते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कंट्री में रहने के लिए जो एरिया है, अधिक पॉपुलेशन होगा तो पर पर्सन रहने के लिए उनको अपेक्षाकृत कम एरिया मिलेगा, और कम लोग होंगे तो रहने के लिए या उपयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए लैंड हमें अधिक मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये दोनों क्वांटिटी इनवर्स प्रोपोर्शन पे है। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड एमंग 24 चिल्ड्रन, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4? तो 24 चिल्ड्रन हैं जिनको स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक बॉक्स में रखे हुए स्वीट्स। तो 24 चिल्ड्रन में प्रत्येक को कितना मिल रहा है, 5 स्वीट्स मिल रहे हैं। अब कहता है कि यदि 24 चिल्ड्रन में 4 रिड्यूस हो जाए, 4 कम कर दिए जाए, तो बचेंगे कितने, 20 चिल्ड्रंस बचेंगे, तब उनको कितने स्वीट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्वीट्स टेकन पर चिल्ड्रन, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बढ़ते हैं तो स्वीट्स की संख्या कम हो जाएगी, मिलने वाली स्वीट्स की संख्या कम हो जाएगी। और यदि चिल्ड्रन कम होते हैं तो बॉक्स में रखे स्वीट्स को बार इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मान के चलो कि कम बच्चे होने से अधिक पीसेज ऑफ स्वीट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में 9 इस तरह से हम टेबल बना रहे हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24, नंबर ऑफ स्वीट्स 5, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर 20 हो जाए, 4 रिड्यूस कर दे, तो हमें बताना है कि कितने कितने स्वीट्स उनको मिलेंगे। द नो नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की जगह यहाँ पे क्या दिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 है पहले। नाउ रिड्यूस बाय 4, इसका मतलब हुआ 24 में से 4 कम कर दिया तो कितना हो गया, 20 बचेंगे। लेट ईच गेट एक्स स्वीट व्हेन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय 4। तो मान लीजिए कि बच्चे कम हो गए तो उनको एक्स स्वीट्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम फोर्थ कॉलम में एक्स लिख देंगे। एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन increase, the number of sweets that each get decreases. Now they are in inverse proportion, ऐसा आप लिख सकते हैं।
तो जब इन्वर्स प्रोपोर्शन में हो जाएगा तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि दोनों ही क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। तो यहाँ से नंबर ऑफ स्वीट्स निकल आएंगे और ये हो जाएगा 6 स्वीट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके।